टू सम प्रॉब्लम। आज हम लोग ट्राई करेंगे टू सम प्रॉब्लम, और बहुत क्लासिक प्रॉब्लम है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का, राइट, जिसमें कि आपको लिस्ट दिया होगा इंटीजर का, ठीक है, एंड टारगेट दिया होगा। सो लेट्स से कंसिडर करते हैं कि लिस्ट आपके पास है 2, 7, 11, 15 एंड टारगेट है 9। आउटपुट का एक्सपेक्टेशन है कि 0 एंड 1। सो ये बेसिकली आउटपुट में उस नंबर के पोजीशंस की बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि अरे में बेसिकली नंबर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3। ये पाइथन का लिस्ट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसकी, इस पोजीशन की और इस पोजीशन की। तो यहाँ पे है आपका 2 और 1 पोजीशन पे है 7। तो कहीं मैं बात करूँ यहाँ पे नम्स 0 की, तो वो आपको 2 देता है। नम्स 1 की मैं बात करूं तो आपको 7 देता है। और मैं दोनों को सम करूं यहाँ पे, नम्स 0 प्लस नम्स 1, तो ये आ जाता है आपका 2 + 7 विच इज़ 9। ये आपका टारगेट के बराबर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है ऑप्टिमाइज्ड तरीके से। अब ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व करना है। कहीं आप ब्रूट फोर्स से जाना चाहते हैं तो O ऑफ n स्क्वायर में आपका आएगा, आप सारे पेयर फाइंड आउट करके और टारगेट से आप मैच कराइए। हम लोग टारगेट करेंगे कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n में सॉल्व करें, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये भी O ऑफ n में। स्पेस के लिए हमने एक हैश मैप या डिक्शनरी, लेट से हम पाइथन में ट्राई कर रहे हैं इसको, तो एक डिक्शनरी लेंगे, एम्प्टी डिक्शनरी से इनिशियलाइज करेंगे। इसको मैं बोल दूंगा कि नम्स मैप, ठीक है। एक एम्प्टी डिक्शनरी ले लेंगे जिसमें हम बेसिकली नंबर और उसके इंडेक्स की एक मैपिंग बना लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं, ये 2, 7, 11, 15, 2, 7, 11, 15 का 2, 7, 11, 15 का कहीं मैं मैप एक बनाने की कोशिश करूं तो ये मैप आपका कन्वर्ट हो जाएगा। 2 आपका 0 पोजीशन पे, 7 आपका 1 पे, 11 आपका 2 पे, 15 आपका 3 पे। ये मैपिंग बन जाएगी, ठीक है। तो हम लोग लुकअप के लिए इसका यूज करेंगे, और आइडिया इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो यूज करने वाले हैं कि हम डिफ निकालेंगे किसके साथ, टारगेट माइनस ईच आइटम इन द नम्स। लेट से मैं नम्स की बात करूं तो इसमें क्या है, 2, 7, 11, 15 है, ठीक है। तो मैं पहले करूंगा इसका, कहीं ईच नंबर की मैं बात करूं तो लेट से पहले 2, फिर बेसिकली 7, फिर 11 और 15, ठीक है। तो कहीं मैं डिफ की बात करूं तो हर एक आइट्रेशन में डिफ क्या आएगा आपका, हर एक आइट्रेशन में आपका जो डिफ आने वाला है वो आ जाएगा डिफ। लेट से फर्स्ट आइट्रेशन की मैं बात करूं तो 9 - 2 आएगा, दूसरे आइट्रेशन में 9 - 7 होगा, 9 - 11, 9 - 15। ये हमारे डिफ आने वाले हैं। अब लेट से मैं इस प्रॉब्लम को लिखना चाहता हूँ। लेट से एक मेथड बनाते हैं, डिफ टू सम। इसमें मैं पास कर दूंगा नम्स और टारगेट। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक मैप इनिशलाइज कर लेता हूँ लुकअप के लिए। ये हमारा नम्स मैप, ठीक है। नम्स मैप मैंने लिया, इनिशलाइज कर दिया, और एक फॉर लूप लगाया, फॉर IDX इंडेक्स कॉमा नम इन एनमरेट। एनमरेट यूज करेंगे, एनमरेट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे इंडेक्स और नंबर दोनों चाहिए। एनमरेट नम्स इसमें पास कर दिया, नम्स, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि डिफ, यहाँ पे जो हमने लॉजिक ऊपर देखा, डिफ टारगेट माइनस
नम आ जाएगा, ठीक है। और मैं एक कंडीशन यहाँ पे लगा रहा हूँ, इफ़ diff in nums map, ठीक है। तो मैं रिटर्न करूँगा आउटपुट का जो फॉर्मेट था हम देख लेते हैं। फॉर्मेट बेसिकली इसको इस फॉर्मेट में चाहिए, इस वाले फॉर्मेट में, ठीक है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे कहीं करने की किसको कोशिश करूँगा, तो ऑब्वियसली जो आउटपुट का फॉर्मेट ये हमारा होने वाला है, यहाँ पे मैं कहीं अवेलेबल है तो नम्स मैप, इसके अंदर बेसिकली मैंने डिफ का निकाल लिया, डिफ एंड कॉमा जो बेसिकली एक इंडेक्स हमारा आ रहा है, ठीक है, IDX। ये जब मैं निकालूंगा, ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट आएगा। एल्स ऑब्वियसली एल्स ब्लॉक की जगह पे अब कहीं ये कंडीशन नहीं मीट कर रहा है, तो मैं इसमें बेसिकली वो मैप जो अपना बनाने की हम बात कर रहे थे वो मैं बनाता रहूँगा। नम्स मैप में इसमें बेसिकली क्या चाहिए कि नंबर एंड उसके अगेंस्ट IDX, ठीक है। सिंपली आप देख सकते हैं कि IDX एंड नम का मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, ठीक है। अब लेट्स से ये कंडीशन उसको एक भी पेयर नहीं मिला, हमारे कंडीशन में एक पेयर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, करेगा। लेट्स से अभी के लिए सोल्यूशन ये था। लेट्स से नहीं करता है, उसके लिए हमने यहाँ पे डाल दिया कि रिटर्न एम्प्टी, ठीक है। अब इसको हम ट्राई करेंगे कोड के थ्रू करके समझने का। ये आपने लॉजिक पूरा देख लिया, अब इसको कोड के थ्रू करके समझने की कोशिश करेंगे। सो जो हम प्रॉब्लम देख रहे थे वहाँ पे हमने नम्स लेट्स से ये लिया आपका 2, 7, 11, 15, ठीक है। अब हम देख रहे थे कि जो टारगेट है इसका, टारगेट 9 की बात कर रहे थे और जो आउटपुट का एक्सपेक्टेशन था इसका इसमें इस फॉर्मेट में था। तो अब मैं चेक कर रहा हूँ कि नम्स ऑफ 0 प्लस नम्स ऑफ, कहीं मैं 1 की बात करता हूँ और इसका सम करता हूँ तो टारगेट बेसिकली आता है। और समझते हैं कि इसमें केवल एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो कहीं मैं ये बात करूँ कि फॉर लेट्स एक मेथड लिख लेते हैं इसका, डेफ और टू सम। ऑलरेडी मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया अभी, ठीक है, तो ऑलरेडी है इसमें, ठीक है। और मैं एक बेसिकली मैप क्रिएट कर लेता हूँ, डिक्शनरी मैप, ठीक है। अब मैं एक फॉर लूप लगा लेता हूँ, फॉर आई इन एनमरेट। यहाँ पे हमने जो एक्सप्लेनेशन देखा था उसमें IDX यूज किया था, ठीक है, इंडेक्स और एनमरेट बेसिकली आपका इस फॉर्मेट में दे देता है, इंडेक्स और नंबर दोनों, इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं कि डिफ का मैंने यूज कैसे किया था, टारगेट, ठीक है, और नम ये मैंने किया था। अब इसको ये समझते हैं कि कंडीशन क्या लगेगा, इफ डिफ इन यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया डिक्ट मैप, ठीक है। अब इसको ये देखते हैं कि कहीं ये कंडीशन एग्जिस्ट करता है तो हमारा बेसिकली सोल्यूशन इधर एग्जिस्ट करना चाहिए कहीं पे, ठीक है, क्योंकि डिफ लेने का मतलब है उसका कॉम्प्लीमेंट है, राइट। तो हम दोनों कहीं सम करते हैं नम एंड डिफ का, तो अब टारगेट के बराबर आ जाता है, आप देखेंगे इसको, ठीक है। डिक्ट मैप, यहाँ पे मैंने डिफ लिया और ये मैंने लिया IDX, ये मेरा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। और अदरवाइज डिक्ट मैप में मैं बेसिकली ये मैप है मेरा नंबर और इंडेक्स का, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। सेफ केस के लिए मैंने बाहर लेट से आउटपुट एम्प्टी रिटर्न कर दिया। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज किया, स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हम जब कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमारा बेसिकली बिगो ऑफ 1 हुआ है क्योंकि हमने बस इनिशियलाइज किया है डिक्शनरी। ये वाला हमारा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जो हमने फॉर लूप लगाया यहाँ पे, आइटरेट करेंगे फॉर एवरी नंबर, ठीक है, वर्स्ट केस में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिगो ऑफ, ये मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये n होगा, ठीक है। कहीं इस ऑपरेशन की बात करूँ तो ये कांस्टेंट टाइम में आपका होगा, ठीक है। अब मैं इसको आगे जाता हूँ और ये देखता हूँ कि मैं मेंबरशिप चेक कर रहा हूँ इसमें, तो ये भी आपका कांस्टेंट टाइम में हो जाता है, ठीक है।
और इसको कहीं मैं गेट कर रहा हूँ उस इंडेक्स पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा गलत हो गया था हमारा, ठीक है। ये बेसिकली डिफ यहाँ पे क्लोज होगा, इसका इंडेक्स ये आएगा, ठीक है। इसकी मैं बात करूँ तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट टाइम, इसकी बात हम करते हैं तो जो हम हर एक वैल्यू वर्स्ट केस में लेट से सेट हो रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये आइटरेशन n बार कर रहे होंगे, बट इस लाइन के लिए कहीं मैं देखूँ तो यहाँ पे बिग O ऑफ 1 होगा। अब मैं ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की कहीं बात करूँ, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका बिग O ऑफ n होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका बिग O ऑफ n होगा। इस कोड का स्निपेट मैं बेसिकली अटैच करूँगा लिंक में, मैं ट्राई करूँगा इसको रन करा के देखने का कि रन होता भी कि नहीं है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं ये आ रहा है। एक अलग केस एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, नम्स का। लेट्स से 2 और 7 यहाँ पे हटा देते हैं, लेट्स से यहाँ पे 7 करते हैं। ये ऐसा केस है जिसमें एक ही पेयर एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इस केस में आपको पता है कि इंडेक्स का जो पोजिशनिंग है वो बदल चुकी है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, अब इसलिए रन करा के करेक्ट 2 और 7 कहीं मैं नम्स बात कर रहा हूँ मैं 0 पोजीशन की, और बात कर रहा हूँ सेकेंड पोजीशन की। मैंने एक एडिशनल एग्जांपल लिया, केवल पोजीशन बदल के चेक करने की कोशिश करी है, नम्स 2 की, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे टारगेट के बराबर होने चाहिए, परफेक्ट।